अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इम्तियाज़ अहमद हूँ। इस वक्त जो खान साहब हैं और पूरी की पूरी जो पीटीआई है वो अपने गोल की तरफ गामजन है। वो चीज़ अब उनको मिलने वाली है जिसके लिए उन्होंने पूरे पूरे 10 महीने शदीद मेहनत की है। उन्होंने जलसे किए, उन्होंने पूरी कौम को जगाया। जिस तरह इमरान खान साहब ने पै दर पै जलसे करके पूरे मुल्क के अंदर एक तारीख रकम कर दी कि 3 महीने के अंदर 150 से ज़्यादा जलसे किए और काफ़ी ज़्यादा इस मुल्क के अंदर जो सियासी एक्टिविटीज़ थी इनको ऊपर लेकर गए। अब उनका जो एक मुतालबा था इंतखाबात का वो अब उनको मिलने जा रहा है और उसके लिए उन्होंने अपनी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल कर रखी है। अब चूंकि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो सेहत याब हो चुके हैं और कुछ उनके पाँव में दर्द है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और उसके बाद वो बिल्कुल अच्छी तरह दोबारा सियासत के अंदर जब पाँव रखेंगे तब पीडीएम को मुश्किलात का पता चलेगा कि असल उनके साथ अब होने क्या जा रहा है। दूसरी तरफ जो निज़ाम है वो भी इमरान खान साहब को हटाने में लगा हुआ है और जो इस तरह इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं उसके अंदर जो आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो चीज़ एक नोट करने वाली है। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये इस वक्त सिर्फ इमरान खान को फंसाने और ख़ुद को बचाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही। आज आपको काफ़ी सारी अपडेट्स देनी है और कुछ अपडेट्स मुल्क की मैशत के ऊपर भी हैं जो कि आपको आगे जाके बताते हैं। दूसरी तरफ अगर चले तो जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है इसकी जो टांगें हैं वो कांपना शुरू हो गई हैं। पूरे जो इस्लामाबाद है उसके अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और अदालतों के सामने मुजाहरा करने से, अदालतों के सामने रश लगाने से रोक दिया गया है। और ये इनको खौफ है क्योंकि इमरान खान साहब की आगे कुछ और पेशियां आने वाली हैं, इसलिए अब इनकी कांपें नाकना शुरू हो गई हैं और इनको जो पता है कि हालात जो हैं वो इनके हाथों से निकल सकते हैं। अब इसहाक डार साहब जिनके हाथ में इस मुल्क की मईशत का बेड़ा दिया हुआ है और जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मुल्क की मईशत का बेड़ा जो है वो बैठाया भी है। अब इसहाक डार साहब जिनको मईशत का मीन भी नहीं पता, उनके हाथ में ये पूरा निज़ाम थमाकर इस मुल्क के अंदर जो खिलवाड़ किया गया है उसके समरात इस मुल्क को मिलना शुरू हो गए हैं। जिस तरह इन्होंने डॉलर के ऊपर पाँव रखा हुआ था और अब जब इन्हें मजबूरन वो पाँव उठाना पड़ा है तो हालात जो हैं इनके हाथों से काफ़ी ज़्यादा दूर निकल गए हैं और ये इनके हाथ में अब आने वाले नहीं हैं। आज इंटरबैंक के अंदर जो डॉलर है वो 18 रुपये महंगा हुआ और उसी के साथ डॉलर की जो कीमत है वो मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह जो है वो अब डॉलर अबूर कर गया है और 285 रुपये का डॉलर इस वक्त मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और ये जो है ये पाकिस्तान की जो मईशत को बिल्कुल तबाह कर चुके हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये लोग फ्री बैठे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत दिल लगाकर काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं इमरान खान साहब पर केसेस बनाने का, ये काम कर रहे हैं अपने केसेस माफ़ करवाने का, ये काम कर रहे हैं नैब के अंदर तरामीम का, और ये काम कर रहे हैं अपने भाई को, अपने चचा को, अपनी पूरी की पूरी जो 13 जमातें हैं इनको NRO 2 देने का। तो ये मसरूफ़ तरीन में बैठे हैं, ये कोई आम लोग नहीं है, ये इनको कोई काम वगैरह आप समझेंगे ये वेले बैठे हैं, तो ये वेले नहीं है, ये बहुत काम कर रहे हैं और दिल लगा कर ये काम कर रहे हैं। जो काम इनको करना चाहिए था बस वो काम इन्होंने नहीं किया मुल्क की खिदमत का। अब इसहाक डार साहब को हम जितना कुछ भी कह लें वो कम है क्योंकि जो कुछ अब उन्होंने कर दिया है अब उनसे हम सिर्फ हाथ जोड़ के माफ़ी मांग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। दूसरी जानिब अब जो इलेक्शन कमीशन है, इंसार अब्बासी साहब ने एक बयान दिया है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना अब इलेक्शन कमीशन के बस की बात नहीं है क्योंकि 45 दिन गुजर गए हैं और 54 दिन दरकार होते हैं जो इलेक्शन का निज़ाम होता है वो सेट करने के लिए। अगर 45 दिन गुजर गए हैं तो इलेक्शन कमीशन 45 दिन कर क्या रहा था? अब अगर इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं तो 45 दिन वो हाथ पर हाथ रख के बैठा रहा है कि उसको पता नहीं था कि इंतखाबात करवाना किसी वक्त भी एक कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है जिसके अंदर उनको इंतखाबात की तरफ जाना पड़ सकता है। तो उन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की, तो इंतखाबात तो इनको करवाने पड़ेंगे और ज़रूर करवाने पड़ेंगे क्योंकि अगर इंतखाबात नहीं करवाते तो जो तौहीन अदालत है वो तलवार इनके सर के ऊपर लटक रही है और इनको पता चल जाएगा कि आगे होता क्या है। अब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो इन तमाम चीज़ों से सेफली खेल रहे हैं।
एक बात नोट करने वाली यह है कि जो टीका पीपल्स पार्टी ने नून लीग को लगाया है ना, नून लीग पूरी जिंदगी आप आगे याद रखेगी जब तक वो कायम दायम रहती है कि हमको कोई जरदारी बजा था जिसने इनकी जड़ें हिला के रख दी। उस शख्स ने तब होशियारी करते हुए हुकूमत ना ली और अब उसको पता है कि जी मैं जिस तरफ भी जाऊं मैं सेफ खेलूंगा, मुझे कुछ ना कुछ सीटें तो मिल ही जाएंगी। और अब भी जो आप देख लें बिलावल भुट्टो साहब के बयान है जी, हम अदालत के जो फैसले हैं उसका खैर मकदम करते हैं और हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं, हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि ये जिनके साथ हैं और जो अब इंतखाबात नहीं करवाना चाहते वो गैर जमहूरी हैं। अब पाकिस्तान की सियासत है, इसके अंदर जो अब आगे आने वाले हालात हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप होंगे और उसके अंदर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको शायद ना ही देखने को मिली हो पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ का हामी नासिर हो।